रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप। कई बच्चों ने सक्सेसफुली इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, इसको कैसे ऑपरेट करना है वो समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चों को इस ऐप को इंस्टॉल करने में, इसका यूज़ करने में कई तरह के कन्फ्यूज़न है। आज एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं वो आपके कन्फ्यूज़न दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑलरेडी इस ऐप के बारे में हमारे द्वारा ग्रुप पर एनिमेशन फॉर्म, ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म, रिटन फॉर्म सभी तरह से आप तक इंफॉर्मेशन भेजी जा चुकी है। साथ ही 3 ट्रेनिंग सेशन भी हो चुके हैं इस ऐप के बारे में बताने के लिए, इस ऐप के यूज़ के लिए, इस ऐप के हिडन फीचर्स के लिए। लेकिन यदि इसके बाद भी कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो निश्चित रूप से मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। देखिए, मैं एक बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि इस ऐप को आपको कैसे इंस्टॉल करना है। इस ऐप की जो लिंक है वो हमने सभी ग्रुप पे भेजी हुई है। यदि आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सीधे आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज वो लिंक यदि आपसे मिस हो चुकी है तो आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप सॉफ्टवेयर को चूज करें, क्लिक करें, उसको इंस्टॉल करने का प्रोसीजर चालू करें। माइक्रोसॉफ्ट ऐप जब इंस्टॉल हो जाएगा तब जब आप इस पे अंदर जाना चाहेंगे, जब आप उसको क्लिक करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तब आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आपके पास रहेगा साइन इन और दूसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा वो रहेगा साइन अप फॉर फ्री। यहां पर देखिए कई पेरेंट्स और बच्चे गलती कर रहे हैं। यहां पर आपको जो ऑप्शन है साइन इन एंड साइन अप फॉर फ्री, तो साइन अप फॉर फ्री पे आपको नहीं जाना है, आपको जाना है साइन इन पर। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यह ऐप पूरी तरह से सिक्योर है। इस ऐप में आपकी किसी भी तरह से कोई भी जानकारी नहीं ली जा रही है। इस ऐप में आपके फोन नंबर का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ना आपके नाम का, ना आपके एड्रेस का। कहीं से कहीं तक आपकी किसी भी तरह की जानकारी इस ऐप के थ्रू ऑनलाइन नहीं हो रही है। ये पूरी तरह से सिक्योर है। तो कई पेरेंट्स यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं कि वो साइन इन का ऑप्शन तो चूज कर रहे हैं, बच्चे भी यही गलती कर रहे हैं। अब जैसे ही आप साइन इन का ऑप्शन चूज करते हैं, साइन इन का ऑप्शन चूज करने के बाद क्या होता है कि आपको आपका ईमेल एज वेल एज पासवर्ड वहां पे इंटर करना पड़ता है। अब ईमेल और पासवर्ड में तो कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि कई लोग ग्रुप में दी गई इंफॉर्मेशंस को सही तरीके से रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना स्वयं का ईमेल या फोन नंबर वहां पर इंटर कर रहे हैं। आपको आपका ईमेल, आपका नाम, आपका फोन नंबर आपको कहीं से कहीं तक इंटर नहीं करना है। सभी ग्रुप में हमने एक्सेल फाइल भेजी हुई है। उस एक्सेल फाइल में हमने हर बच्चे का ईमेल आईडी एज वेल एज उसका पासवर्ड जनरेट किया है। वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड आपको यहाँ पर साइन इन के लिए यूज करना है। यहाँ पर एक गलती और हो रही है। क्या कर रहे हैं कि जब हम उस ईमेल का यूज कर रहे हैं तब हम उसको देख के और टाइप कर रहे हैं। देखिए, वहां पर जब भी हम ईमेल का यूज करते हैं वहां पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डॉट्स सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उस ईमेल को ड्रॉप करने में यदि आपसे सिली मिस्टेक भी हो जाती है, वो कैपिटल या स्मॉल लेटर हो सकता है, वो एक डॉट मिस हो सकता है, वो स्पेस मिस हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो उस केस के अंदर आप इस ऐप के अंदर साइन इन नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि जो फाइल दी गई है उस फाइल को आप एक्सेल फाइल को ओपन करें, वहां से आपका नाम देखें, नाम पे जाके और वहां से आप आपके ईमेल को कॉपी पेस्ट करें, राइट, कॉपी करें और यहां पर आकर साइन इन में उसको पेस्ट कर दे। तब आपसे जो गलती हो रही है उसको देख देख के यहां पर टाइप करने में वो गलती बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद जो पासवर्ड हमने दिया हुआ है वो पासवर्ड आप
इंटर करें। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रहा है। वो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कई पेरेंट्स उस एक्सेल फाइल को देख ही नहीं रहे हैं। देख भी रहे हैं तो उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। ओपन नहीं हो रही तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं कि उसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप इस ऐप में कभी भी साइन इन नहीं कर पाएंगे। उस एक्सेल फाइल को आपको ओपन करना है। कई मोबाइल्स में वो इजीली ओपन हो जाएगी। यदि किसी मोबाइल के अंदर वो एक्सेल फाइल ओपन नहीं होती है तो आपको MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। जब आप MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं तब आपकी वो फाइल जो स्कूल के द्वारा बच्चों के ग्रुप में डाली गई है वो इजीली ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होती है वहां से आप ईमेल भी लीजिए, वहीं से आप पासवर्ड भी लीजिए। अब साइन इन में आइए, वहां पर आकर वही ईमेल आपको डालना है, वही आपको पासवर्ड डालना है। याद रखिए आपको आपके फोन नंबर का, आपको आपके जीमेल ईमेल का किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। जैसे ही आप इस ईमेल को और पासवर्ड को वहां पर आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद साइन इन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस स्टार्ट होने पर उसी समय आपके पास एक निर्देश आएगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें। पासवर्ड चेंज करना इसलिए जरूरी है कि ये जो पासवर्ड है ये हमने सभी बच्चों के लिए जनरेट किया है। अब आपका ऐप, आपकी सिक्योरिटी और आपका ही पासवर्ड, वहां पर आप आपका पासवर्ड क्रिएट करें। उस पासवर्ड को आपके अलावा कोई नहीं जानता है, तो इस ऐप को आपके अलावा और कोई कहीं पे भी नहीं खोल पाएगा। अब यहाँ पे भी एक गलती हो रही है। जनरली देखिए क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक ब्रांड है और ये आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखता है। यहाँ पर कहीं पर भी पासवर्ड एक ईजी वे में जनरेट नहीं होता है, आपको स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ता है, एक यूनिक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनरली हम लोग जब हमारा पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो हम हमारी डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करते हैं, हमारे नाम का यूज़ करते हैं, हमारे सरनेम का यूज़ करते हैं, 1 2 3 का यूज़ करते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप पासवर्ड नहीं बना पाएंगे, बार बार आप परेशान होते रहेंगे। तो जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करें थोड़ा सा यूनिक पासवर्ड क्रिएट करें। वो आपके घर का नाम हो सकता है, आपके मोहल्ले का नाम हो सकता है, आपकी कार का नाम हो सकता है, आपकी बाइक का नाम हो सकता है। उसमें आप @ का प्रयोग कर लीजिए, हैशटैग का प्रयोग कर लीजिए, नॉट एन इशू। मीन्स ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। जो चीज़ आपके ईमेल में उपयोग में ली गई है उन चीज़ों का आप उपयोग ना करें। यदि आप वही नाम वही सरनेम उठा के पासवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो आप पासवर्ड नहीं बना पाएंगे। अब देखिए एक्सेल शीट आपकी ओपन हुई, पासवर्ड डाला, आपने साइन इन कर लिया। साइन इन आपने जैसे ही किया आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आपका ऐप ओपन हो गया। अब जब ऐप ओपन होता है तो ऐप ओपन होने के बाद जो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है उनकी क्लास ज्वाइन करने की। क्लास आप उसी केस में ज्वाइन कर पाओगे जब क्लास को प्रॉपरली शेड्यूल किया गया है। अभी आपके ऐप में किसी भी क्लास को शेड्यूल नहीं किया गया है। आपकी क्लासेस 1 जून से 5 जून के बीच में स्टार्ट हो रही है। उसी समय 1 तारीख के आसपास हम आपका पूरा शेड्यूल उस पर अपलोड कर देंगे। अब देखिए जब आपके ऐप के अंदर आपने एंट्री किया है, एंट्री करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है? आपको जाना है कैलेंडर पे। रिमेंबर दिस थिंग, इधर उधर नहीं जाइए। आपको कहाँ पे जाना है? डायरेक्टली यू शुड रीच टू कैलेंडर। अब आप जब कैलेंडर पे पहुंच जाते हैं, कैलेंडर पे आप जब जाते हैं तो कैलेंडर पे जाने के बाद आपको क्या नजर आता है? आपको एक पूरा शेड्यूल नजर आता है, मीटिंग्स नजर आती है। उस दिन की मीटिंग्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। उस मीटिंग पे जाके आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। उस मीटिंग को ज्वाइन करने से तात्पर्य क्या है कि आप लाइव हो जाते हैं। पूरे स्टूडेंट्स और टीचर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कई बच्चे इस प्लेटफॉर्म का गलत यूज कर रहे हैं, बार बार साइन इन का प्रोसेस कर रहे हैं, अननेसेसरी इस ऐप के अंदर जा रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि बार बार अगर इस तरह से आपने किया तो हो सकता है कि कुछ गलत ऑपरेशंस को आप चूज कर लें और वो आपका ऐप बंद हो जाए और जैसे ही लाइव क्लासेस चालू हो तो फिर आपके सामने नई समस्या पैदा हो जाए। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। कैलेंडर पे जाएं, उसके बाद गिवन शेड्यूल के अकॉर्डिंग यदि आपका शेड्यूल अभी आ रहा है कि यह सब आपको ज्वाइन करने का राइट टाइम आ चुका है तो आप उसको ज्वाइन करें, अन्यथा ना करें। अब देखिए इस मीटिंग को आप जब ज्वाइन करते हैं तब उसके पहले आपका जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर आपको चैट टैब भी नजर आता है, एक्टिविटी टैब भी नजर आता है। अभी कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि क्लास का शेड्यूल नहीं डाला हुआ है तो वो क्या कर रहे हैं कि इस चैट हेड का
इस एक्टिविटी हेड का, इस एक्टिविटी टैब का एक गलत उपयोग कर रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। क्लासेस चालू नहीं हो रही है तब तक हम आपको वार्न कर रहे हैं। क्लासेस चालू होने के बाद यदि यही चीज़ हमें फिर से नज़र आती है तो हमें उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 2 से 3 बार हम लोगों को वार्न करना पड़ेगा, और फिर भी स्टूडेंट नहीं मानता है तो हमको उसे वहाँ से डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिविटी हेड और एज वेल एज चैट हेड जो भी वहाँ पर दिया हुआ है, एक्टिविटी टैब बोल सकते हैं, चैट टैब बोल सकते हैं, एक्टिविटी बॉक्स, चैट बॉक्स, वॉट एवर भी, आप इन चीज़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों का उपयोग आप केवल और केवल टीचर के निर्देशानुसार ही करेंगे। टीचर के निर्देश ना देने के पहले इन चीज़ों का आपको उपयोग नहीं करना है। इज दैट क्लियर? देखिए, अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। आपको ये भी बता देगा आपको एक्टिविटी और चैट टैब में अभी नहीं जाना है, मीटिंग आपको ज्वाइन करना है। मीटिंग जैसे ही ज्वाइन करते हैं आप लाइव क्लास में कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब हम लाइव क्लास में आ जाते हैं तब कई बच्चे ये कर रहे हैं कि जब कोई भी टीचर के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, या अभी जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा था उसको मैंने कीनली ऑब्जर्व करा, और वहाँ पर मुझे एक चीज़ नजर आई कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि वहाँ से आपको मीटिंग हेड के द्वारा म्यूट किया जा रहा है, और बार बार आप आपकी स्क्रीन पे जाके आपको अनम्यूट कर रहे हैं। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको आपकी क्लास से तभी बोलना है जब टीचर चाह रहा है। यदि सब बच्चे अपने अपने घरों से इसी तरह से बोलते रहेंगे तो किसी भी बच्चे को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। वो टीचर्स क्या बोल रहा है वो बिल्कुल नहीं बोल पाएगा, वो भी पूरी तरह से इरिटेट हो जाएगा और आप भी पूरी तरह से इरिटेट हो जाएंगे। तो टीचर के निर्देशानुसार ही आपको अनम्यूट करना है। अगर टीचर आपको वहां से म्यूट कर देता है तो आपको साइलेंटली उस लेक्चर को सुनना है। अब देखिए, उस स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन नीचे और आता है, आपको इजीली दिखा होगा जब आपने साइन इन कर लिया है, मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है। वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ नीचे बॉक्स बने हुए हैं, उसके अंदर आपका हेडफोन वाला ऑप्शन है, उसके बाद आपका स्पीकर वाला ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है, ईयरफोन का ऑप्शन है, सभी ऑप्शन है। अगर आप ईयरफोन का यूज कर रहे हैं तो उसको उसकी आवाज सुनने के लिए, ऑडिबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ईयरफोन पे क्लिक कर देंगे। ईयरफोन नहीं है, अगर आप डायरेक्ट सुनना चाह रहे हैं, आपका पीसी है या फिर आपका लैपटॉप है, सो इन दैट केस आप स्पीकर को ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप स्पीकर को ऑन करेंगे आपको आवाज सुनाई देने लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो ऑडियो वाला सिस्टम है, आपको स्पीकर के ऊपर या फिर आपको ईयरफोन के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। यदि आप नहीं जाएंगे तो आपको किसी भी तरह से कोई भी बात नहीं सुनाई देगी। वीडियो और ऑडियो ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। जब तक आप नहीं चाहेंगे आपको कोई नहीं देख पाएगा। यदि आप वीडियो को ऑफ कर देते हैं, ऑडियो को ऑफ कर देते हैं, तो इन दैट केस आपकी आवाज और आपका लाइव वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो आपकी आवश्यकता के अनुसार आप उस चीज को ऑन करें, उन चीजों का उपयोग करें। अब देखिए, एक प्रॉब्लम और आ रही है कि जब मीटिंग एंड हो रही है तो मीटिंग समाप्त होने के बाद एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मीटिंग एंड होने पर स्टूडेंट्स वहां से सही तरीके से क्विट नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट बैक कर रहे हैं। अब डायरेक्ट बैक कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने मीटिंग छोड़ दी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। आप मीटिंग में बने हुए हैं। आपको वहां पर जब मीटिंग एंड होती है तो आपको ऑप्शन देखना है, नीचे एक रेड कलर का आपको ऑप्शन मिलेगा। उस रेड कलर के ऑप्शन के ऊपर एक रेड कलर है, वहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे उस केस के अंदर आप मीटिंग को छोड़ देंगे प्रॉपर वे में। यदि आप उस बॉक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बैक ऑप्शन पे जा रहे हैं और ऐप से बाहर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मीटिंग से बाहर हो चुके हैं, आपने ऐप क्लोज कर दिया। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। आपका ऐप भी चालू है और एज वेल एज आपने मीटिंग भी अटेंड की हुई है। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। जब भी आप मीटिंग को एंड कर रहे हैं तो आप उस ऑप्शन पे जाएं, आप उसको क्लिक करें और उसको क्लिक करने के बाद आप वहां से बाहर हो। ओके, अब देखिए, एक ऑप्शन और है वहां पर। यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो एक रेज हैंड का ऑप्शन है, तो आप चिल्लाएं नहीं, अपना स्पीकर ऑन नहीं करें। आपको स्पीकर से मेरा तात्पर्य है कि आपका वॉइस जो टीचर तक पहुंच रहा है आप उसको ऑन ना करें। आप अपना रेज हैंड का एक ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही टीचर्स को नजर आ जाएगा कि भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। जब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो आपको अनम्यूट करेगा और आप फिर बहुत
एक नॉर्मल वे में, बहुत इजी वे में, बहुत कंफर्ट वे में टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। उससे आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा, ना टीचर को डिस्टर्ब होगा, ना अदर स्टूडेंट को डिस्टर्ब होगा, और सभी उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से सुनेंगे। तो रेज हैंड करिए। जब आपकी क्यूरी सॉल्व हो जाती है तो वापस से आप रेज डाउन, आपका जो हैंड आपने रेज किया है उस हैंड को आप अप डाउन कर लीजिए उस ऑप्शन पे जाके। तो उस केस में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई आप आपका काम कर चुके हैं। अच्छा देखिए, इस ऐप का जो हम उपयोग कर रहे हैं, इस ऐप का उपयोग नॉर्मली हम लोग लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली करेंगे। अब बात रही है फाइल शेयर करने की, बात रही है आपके होमवर्क की, तो ये सभी चीज़ों को हम बहुत बेहतर तरीके से, इसके लिए आपको पूरी गाइडलाइन देंगे, और इसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम उसी का उपयोग करेंगे। अब देखिए, हमने जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइम टेबल बनाया था, कई पालकों से हमारी डिस्कस हुई है, कई एक्सपर्ट से डिस्कस हुई है, कहीं ना कहीं आपकी आंखों पे गलत प्रभाव ना पड़े, डाटा कंजम्पशन के हिसाब से, एज वेल एज आपके पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें चेंज किया है। और लाइव क्लासेस मीन्स ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों का ही ऑप्शन रखा है। बहुत जल्दी हम इस प्रॉपर वे में इस सभी चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आपकी पूरी क्यूरी को सेटिस्फाइड करेंगे। ऐप का उपयोग हमें होमवर्क के लिए नहीं करना है, रिमेंबर दिस थिंग। हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको आपका वर्क टीचर के पास चेक करने के लिए पहुंचाना है और किस तरह से टीचर आपके वर्क को चेक करके आप तक फीडबैक पहुंचाएंगे। तो आई होप इन दिस वीडियो व्हाट आई जस्ट डिस्कस दिस थिंग्स इज definitely these things is clear now. So please go ahead, install this app and enjoy your online classes. Take care.